मीरा की मां आनंद फानन में भगवान कन्हैया की ओर इशारा करते हुए बता दी कि बेटी तेरे दुल्हा वो है। और उसी दिन से भगवान कन्हैया को अपने सीने से लगाई। मीरा भगवान कन्हैया को अपने इष्ट देव मानते थे। मीरा की भक्ति में ही कर डाली, मीरा के भक्ति में सहज ही कर डाली। मीरा की शादी राणा के साथ हुआ। ससुराल में जाने के बाद फिर भी भगवान कन्हैया को नहीं छोड़ी। भगवान कन्हैया से दूर करने के लिए राणा नाना प्रकार की यातनाएं किए, लेकिन मीरा का कुछ बिगाड़ नहीं सका। जय हो जय। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम को हटा नहीं पाए। राणा अपने सहयोगियों के द्वारा मीरा को विष की प्याला दिया गया। वैसे विष की प्याला भौमिक को कंट्रोल की दी। वैसे विष को प्याला को ले जाकर उनके सहयोगी ने मीरा से कह दिया कि महारानी, महाराज तेरे लिए भगवान की प्रसाद दिए हैं, तुम इसे ग्रहण कर लो। मीरा भगवान की प्रसाद को समझकर उस जहर को पी डाली। मीरा की भक्ति में कहती कर डाली, मीरा की भक्ति में कहती कर डाली। राजा ने विष दिया वो अमृत 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 कर डाली। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, दिल बन गई है भैया, दिल बन गई है जब तू भूलिया। अब राम 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 राजा भगवान राम से महारानी की गई कहती कि राम, जिस दिन से तुम वनवास गया है ना, वह भरत मुझे माता नहीं बल्कि महारानी कहता है। महारानी कहते पुकारता है। बस मैं तुमसे एक बार यही भीख मांगती हो कि एक बार उस भरत से मुझे मां कहवा दे। भगवान की मैया, ये कौन सी बड़ी बात तुमने कही है? भरत तो मेरा प्राण है। एक बार अगर मैं भरत से जो कहूंगा वो कहीं के लिए तैयार हो जाएगा। काहे हल्ला करते हैं?
क्या बात। भजन में हल्ला नहीं होनी चाहिए। भजन में भजन प्रेमियों को शांत रहना चाहिए, अगल बगल जो खड़े हो उसे बैठा देना चाहिए। और आप हल्ला करते हैं ये ठीक नहीं लगता है। तो भगवान मां के गई से कहते कि मां, मैं एक बार भरत से मां कहने के लिए कहूंगा और वो दौड़ पड़ेगा। मैया के कई कहते कि बाहर उस भरत की मुखार बिंद से आज 14 वर्षों से मैं मां शब्द सुनने के लिए लाई थी। का ये मौसी की बात कही है, भगवान चल दिया। उधर भरतलाल जी नंदी ग्राम में 14 वर्षों तक उस नंदी ग्राम में रहकर वनवासी की भांति भगवान राम वन में 14 वर्ष व्यतीत किए। अयोध्या में रहकर भरतलाल जी वनवासी की भांति जीवन को व्यतीत किया। एक बार भगवान भैया के आगमन को सुनते ही भरतलाल जी जिस चरण पादुका को 14 वर्षों तक निरंतर सेवा करते रहे, वैसे चरण पादुका को अपने मस्तक में रख लिए। दौड़ पड़ा है, यही कहते हुए भरतलाल आगे बढ़ती जा रही है। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मालिक मैं तो आपकी मर्जी का गुलाम हूं। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे पादुका को अपने मस्तक से रखे हुए यही कहता हुआ चल रहा है कि मालिक जो भी चाहिए सो करवाए, जो भी चाहे सो करवाए, या पुकारे या पुकारे, या पुकारे या पुकारे।
तेरे मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलबेला। ये है अंशिका भारती। इस बच्चिया की तरफ से, अंशिका कुमारी की तरफ से पूरी भगवान की दरबार में पूरे 21 रुपये दिए हैं, 11 दिए हैं। हमारे पारी दृश्य बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बच्चिया पढ़े लिखे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और मैं यही कहूँ, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई भरतलाल जी मस्ती में गाते हुए आ रहे हैं। उधर भगवान भरतलाल से मिलने के लिए नंदी गांव में चल गया है। दूर से ही भरतलाल की दृष्टि जो ही भगवान भैया के ऊपर पड़ा ना, दौड़ पड़ा है। लेकिन भगवान भैया भी भरतलाल दूर से ही भगवान भैया के चरण पे गिरना चाहता था। भगवान विशाल बाहें को फैलाए हुए एक बार भरतलाल को अपने हृदय से चिपका लिया। भरतलाल जी को अपने हृदय से लगा लिया। सिर पे हाथ को सहलाते हुए कहा, भरत आज मैं 14 वर्षों के बाद कुछ तुमसे मांगने के लिए आ रहा हूं। लेकिन भरतलाल जी कम चालाक नहीं थे। कहा भैया
मांगने का अधिकार सिर्फ छोटे का होता है, बड़ों का हाथ सदैव ऊंचा होता है। तो मांगने का अधिकार पहले मेरा है, पहले मैं मांगूंगा। भगवान कहे मांग भर, अरे मांगना है सो मांग भर, मांगना है सो मांग भर, मांग वरदान तू ही मैं देता हूँ। वरदान तुझे मैं देता हूँ, मांगना है सो मांग। का मांग भरत, क्या मांगना चाहते हो? भरतलाल जी कहते भैया मैं मांग लूं और आप दे ना सके, ऐसे नहीं मांगूंगा। कहा भगवान मुस्कुराते हुए कहे भरत तुम्हें संदेह हो रहा है ना, चल भरत की शपथ, अब मांग क्या मांगना चाहते हो? भगवान भैया के कदमों में गिर कर भरतलाल जी कही भैया मैं आपसे यही मांग रहा हूं कि उस महारानी कैकेयी को कभी आप मुझे मां कहने के लिए नहीं कहेंगे। महारानी कैकेयी को मां कहने के लिए नहीं कहेंगे। भगवान राम की आंखों में अश्रु धारा, ओह निर्नयनों से क्षमो क्षम पर चला, 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 निर्नयनों भाई हो भरत का आज की बाद इस धरती पे कभी दूसरा भरत पैदा नहीं होगा। मैं तुमसे यही मांगने के लिए आ रहा था, तुमने सब चौपट कर दिया। मां कैकेयी को मैंने वचन दिया था भरत कि एक बार मैं भरत से कहूंगा और वो मां कहने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन तुमने मुझसे पहले वही मांग लिया। बाहुबली भरतलाल जी का भैया मैं आपकी अनुपस्थिति में अयोध्या का 14 वर्षों का सेवा नहीं किया है, अब अपने राज्य को संभालेंगे। भगवान गए भरत, पिताजी ने मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास दिए थे, मैंने अपना कार्य संपन्न करके आ रहा हूं। राज्य तुम्हें मिला था, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं कुछ नहीं जानता हूं। लेकिन भरतलाल जी कहते भैया अपनी ये वंश की रीति रिवाज नहीं कि बड़ा यूं ही बैठा रहे और छोटा राजा बन के राज्य करे, इसमें आपकी हानि होगी। भगवान के भरत हानि तो अब होगी कि जो तुम मुझे राजा बनाने जा रहे हो। कैसे भगवान ने जरा सोचो भरत,
अगर तुम कहीं राजा रहते हो तो लोग मुझे कहेंगे राजा भरत के बड़े भाई श्री राम। कितना लंबा चौड़ा प्लॉट में मेरा नाम लिखा था। अगर कहीं मैं राजा बनता हूं तो लोग क्या कहेंगे, सिर्फ राजा राम। तो इतनी लंबी चौड़ी नाम को छुड़वा कर मैं छोटा नाम क्या कहूं, इसलिए राजा तुम ही रहो। भरतलाल जी कम शराब नहीं थे। कहा भैया ये वृक्ष पर बैठा हुआ पक्षी क्या करे जरा सुनिए। कब होंगे राजा राम, होगे राजा राम, कब होंगे राजा राम, होगे राजा राम। ये वृक्ष पर बैठा हुआ पक्षी कह रहे हैं कब होंगे राजा राम, कब होगे राजा राम, कब होंगे राजा राम, होगे राजा राम, कब होगे राजा राम, कब होंगे राजा राम, कब होंगे राजा राम, कब होगे राजा राम, कब होगे राजा राम। ये वृक्ष पर बैठा हुआ पक्षी कह रहे हैं सारी अयोध्या सारा विश्व में यही करे होंगे राम राजा राम, होंगे राम राजा राम, होगे राम राजा राम, होगे राम राजा राम, होगे राम राजा राम, होंगे राम राजा राम, होंगे राम राजा राम, होगे राम राजा राम, होगे राम राजा राम, होगे राम राजा राम, होगे राम राजा। सारी अयोध्या सारा विश्व यही चाहता है। कुल गुरु वशिष्ठ जी आ गए, कह रहा तुम राम राज्य की स्थापना करो। अयोध्यावासी राम राज्य देखना चाहते हैं, राम राज्य के स्थापित करो। कुल गुरु वशिष्ठ की बातों को मानकर भगवान श्री राम राज सिंहासन पे विराजमान हो गए। चौकी हो गई भगवान राज मकुट को अपने मस्तक पे धारण कर लिए। के अयोध्या वासियों, ये प्रजा की गति है। प्रजा जिसे चाहेंगे राजा बना सकते हैं, प्रजा जिसे चाहेंगे उसे हटा सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोग भी 5 साल के लिए मुखिया को चयनित करते हैं, नहीं सरपंच को चुनते हैं, अगर वो प्रजा की सेवा में खड़े उतरते हैं तो फिर पुनः 5 साल के लिए बहाल होता है, और नहीं तो जनता उसे त्याग देती है। इस गति का मालिक प्रजा है। प्रजा जिसे चाहेंगे राजा बना सकती है, प्रजा जिसे चाहेंगे उसे हटा सकती है। राम तो सिर्फ शासक के रूप में है। कुछ निजी गुप्तचर सिपाहियों की बहाली की गई थी। सिपाही का काम था अयोध्या के घर घर में जाकर पता लगाना कि कोई प्रजा हमारी असंतुष्ट तो नहीं है। सिपाही घूम रहे हैं। घूमते घूमते एक रजक भाई की
दरवाजे पे पहुंच गए। रजक भाई अपने बगल की पड़ोसन से पूछ रहे थे कि हमारी पत्नी कहाँ गई। आधा घंटा बने को पड़ोसन जवाब देती है कि आपकी पत्नी अपने मायके चली गई यानी नैहर चली गई है। मैं तो बोली है रजक भाई आधा घंटा घर पर आए देखिए आधा घंटा बिना मुझसे इजाजत लिए हुए अपनी नैहर चली गई। अगर चली गई है तो चली जाए, फिर वह लौटकर अयोध्या नहीं आएगी। तब तक बेचारी उनकी धर्म पत्नी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चहलकदमी करती हुई आगे बढ़ रही। रजक भाई की दृष्टि अपनी पत्नी के ऊपर पड़ी। रुक जाओ, बेचारी धर्म पत्नी एक बार पति के आदेश को मानकर खड़ी हो गई। पूछते हैं कि तुम सबसे पहले ये बताओ कि तुम कहां गई थी और किससे इजाजत लेकर गई थी। बेचारी धर्म पत्नी रजक भाई की दोनों हथवा को जोड़ दिया। कहना आप तो घर में नहीं थे। समाचार मिलने के बाद माँ की तबीयत खराब हो गई थी। एक बार समाचार मिलने के बाद मैं आपको अपने हृदय रूपी सिंहासन पे बिठाकर मैं आपसे आदेश को लेकर गई थी। रजक भाई कबार चंडाल मूर्ति, तुम मुझे जो राजा राम समझ लिया है। राजा राम जानकी को रख सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कदापि नहीं रखूंगा। अरे वो जानकी अगर जान गवाती थी तो शायद कत्ल पाती। अयोध्या की गद्दी पर बैठकर अयोध्या की राजगद्दी को कलंकित कर दी। सिपाही बगल में खड़ा सुन रहा था। मां जानकी के ऊपर जो कुछ अनकही बातें जो कह रहे थे, सिपाही चार तमाचा खींच लिया। लेकिन धोबिया भी कम रंगरूप नहीं था। कहे मालिक, आपकी ये तमाचा हमारे मुख को बंद कर सकता है, लेकिन मैं अयोध्या के घर घर से पहले कुचेले वस्त्र को उठाता हूँ, गंगा जल में उसे साफ करता हूँ। अगर अयोध्या के घर घर से पता आप लगाएंगे तो यही सुनने के लिए मिलेगा। है कलंकिनी सीते है कलंकिनी सीते, यही सुनने के लिए मिलेगा। सिपाही वहां से चल दिया। बेचारी रजक भाई की पत्नी कहा, ऐसा ना कहो ना, आप अपने कदमों में थोड़ा सा भी स्थान दें। कहा, मैं अयोध्या का राजा राम नहीं, राजा राम जानकी को रख सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कदापि नहीं रखूंगा। अपनी पति की चरणों में गिर कर बेचारी धर्म पत्नी यही कहती है, पति बिना सोना जग संसार, पति बिना सोना जग
पति ही तप है, पति ही तप है, पति प्राण आधार, पति ही तप पति ही जप है, पति ही तप है, पति प्राण आधार, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही सुख संसार। बिना पति के ऐसे जैसे, बिना पति के ऐसे जैसे, बिना पति के पति मरता है, बिना पति के पति मरता, सीता है सीता पति दिया पति बिना सोना जगे संसार। कुमार गतिनाथ इतनी बड़ी सजा ना दे आज तो डेट ऑफ बर्थ कितना सुन अच्छा क्या दिक्कत है काहे हल्ला करते हैं जी आप लोग? ये बचवा को पीछे कर दीजिए। अल्लाह करे जो है जा 197 कर लिया हां अब हो अरे चलिए अरे के सागरे से जिया सपना में दिखलो निभावा, सपना में देखिए रे भावा, पियावा के लिए चोरिया सपना में देखिए हमारा प्यार मेरे चोरिया
हमारा आवाज तेरे चोरिया
लतीरी मारा मानुषा की अब एक बार सिपाही रजक भाई के दरवाजे से चल पड़ा है। रजक भाई और धोबी आज मां जानकी के अपनी बदला को चुका है। मैया जानकी 6 महीने की गर्भावस्था में सिपाही आहिस्ता आहिस्ता राज दरबार में पहुंच गए। भगवान राम राज सिंहासन पे विराजमान है। बगल में लखन लाल तलवार को लेकर के पहरा दे। भरत शत्रुघ्न चमर हिला रहे हैं। प्रहरी के रूप में गदा को लेकर पहरा देने वाले हनुमत लाल जी 20 लगी की दूर में खड़े हैं। किसकी मजाल कि भगवान की नेत्र से नेत्र को मिला ले। सिपाही कांपता हुआ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलती हुआ भगवान की दृष्टि सिपाही के ऊपर। कहा सिपाही कहो क्या समाचार लाए हो? सिपाही कुछ बोल पा नहीं। भगवान का कहो सिपाही मैं सब कुछ चाहता हूँ। कहती है पानी नेत्रिया। सिपाही कहती है पानी नेत्रिया। रघुवर कुछ खोने वाला है। भगवान कहे सिपाही बताओ। कहो सिपाही मैं सब कुछ जानता हूं। सिपाही कांपता हुआ मालिक अयोध्यावासी मां जानकी के ऊपर कीचड़ ही तो कहा था कि लखन लाल अपने म्यान से तलवार को फिर गया। भगवान की नजर लखन लाल के ही पर रहता था। भगवान कई लखन तुम अपनी तलवार को अपनी म्यान में रख दो। कहो सिपाही क्या समाचार लाए हो? सिपाही कहा मालिक अयोध्यावासी मैया जानकी जो महीनों महीनों दिन तक लंका में रही ना, यहाँ 400 कम में देना। अयोध्यावासी मां जानकी के ऊपर कीचड़ उछालती।
भगवान कहे सिपाही, तो अयोध्यावासी से तुमने कहा नहीं कि जानकी की अग्नि परीक्षा कर लेने के बाद अयोध्या में लाई गई? सिपाही कहा कि मालिक मैंने सब कुछ कहा। भगवान पूछते तो फिर अयोध्यावासी क्या कहा? सिपाही कहता कि मालिक अयोध्यावासी कहते कि जानकी की अग्नि परीक्षा भद्र और निशाचरों के समूह में हुआ था। हम अयोध्यावासी तो कुछ नहीं जानते। भगवान अपने माथे से राज मुकुट को उतार कर राज सिंहासन पे रख दिए। भरत, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, लेकिन तुमने मुझे जबरदस्ती राजा बनाकर अच्छा नहीं किया। लो अपना ताज संभालो भरत। भरत, भगवान राम कहते कि पिताजी मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास दिया था। पिताजी राज्य तुम्हें दिए थे, लेकिन तुमने मुझे जबरदस्ती राजा बना के अच्छा नहीं किया। लो अपना ताज संभालो भरत, वनवासी जीवन है मेरा। राम तो वनवासी है, लेकिन भरतलाल भगवान भैया से 10 कदम पीछे दूर हो गए। भरतलाल जी कहते भैया आप जाने, आपका काम जाने, मैं कुछ नहीं जानता। मैं आपकी अनुपस्थिति में आपकी राज्य की सेवा की है। अब आप जाने, आपका कर्म जाने, मैं कुछ नहीं जानता। अब एक बार भगवान राज सिंहासन पे विराजमान हो गए। राज मुकुट को अपने मस्तक पे धारण कर लिए। अयोध्यावासियों, मैं एक बात तमाम अयोध्यावासियों से पूछना चाहता हूं। राजदेव जी ध्यान रहे। हाँ, कभी कभी हमारे फील्ड मास्टर का दिमाग, इनका ससुराल में साली का शादी है और मैंने कहा कि मैं आपके ऊपर ही प्रोग्रामिंग अच्छा है, तो आप शादी देखेंगे या कि प्रोग्राम देखेंगे? तो ध्यान तो कभी कभी बेचारा कि वहां चला जाता है। हाँ, वंदे क्या है रे जग में तेरा, क्या है रे जग में तेरा। सबको झूठा सपना है,
समाते हो दीपक कलाकार देख कर क्यों इतना इतराते हो बच्चे को प्यार में भूला नहीं समाते हो बच्चे की प्यार में भूला नहीं समाते हो क्या है रे जग में तेरा भगवान अयोध्या वासियों से पूछते कि अयोध्या वासियों, मैं एक बार तमाम अयोध्या वासियों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग राजा राम को चाहते हैं? सारी अयोध्या वासी दोनों हाथ उठा दिए। जय जहां भगवान की भजन हो वहां अयोध्या ही माना जाता है। हाँ जी जो भी जहां तक आवाज जाती हो भगवान की कथा का, तो सारे अयोध्यावासी आप लोग अभी सारे जितने भी बैठे हुए हैं सभी अयोध्यावासी नहीं महात्मा जी सारे अयोध्यावासी हैं। तो भगवान क्यों ही कहे कि अयोध्यावासियों, मैं एक बार तमाम अयोध्यावासियों से पूछना चाहता हूं, क्या आप राजा राम को चाहते हैं? दोनों हाथ उठा दिए। भाई देखो एगो पीछे गुजर टोपी पहनने से बउआ धीरे धीरे संकोच करे कि उठाइए कि नहीं उठाइए। हाँ ये ने एगो मायर है जगरा की भगवान से बहुत बड़ा इच्छा है। एक मां भगवान से इतनी बड़ी इच्छा थी, अपने जीवन काल में कभी भगवान की नाम को नहीं ली थी। क्यों? क्योंकि मैया जब अपनी बचवा को जन्म देती थी तो बड़ा प्यारा नाम को रखती थी, विष्णु, शंकर, राम। लेकिन बचवा बचता नहीं था, बचवा मर जाता था। इसलिए मैया को भगवान से ईर्ष्या हो गई। कहा कि अब मैं कभी भी ऐसे नामों को मैं नहीं रखूंगी। मैया फिर बचवे को जन्म देती है, बचवा का नाम रखती है ढोड़वा। बचवा खाने खेलने लगा, दौड़ने लगा, चलने लगा। मैया थोड़ा नहीं समाती है। फिर मैया दूसरे बच्चे को जन्म देती है। दूसरे बच्चे के नाम मैया रखती है हगना। हाँ, दूसरा बचवा का नाम हगना रखा। तो तीसरा बचवा का जब जन्म देती है तो तीसरा बचवा का नाम रखा हरहरवा।
जो बड़का बेटा भड़वार है बोल भाई तुम तेरी मम्मी बहुत बड़ा होगी। चौथे बच्चे को जन्म देने वाली जब मैया होती है, मैया के समीप जाकर भड़वा गति की गई माए कल के की भेलो रे कल के तो तीन बेटा के नाम रख ली। अगर अब की बार जब ये भाई के जन्म होते न तो भाई के नाम हम अपने से रख दो। मैया कहती अगर चल तीन बेटा के हम अपने से नाम रख लिए तहु अपन शौक पूरा करिए। चौथे बच्चे को जन्म देती है, चौथे बच्चे को मैया जन्म देती है। तीनों विवाह विचार करके कहा मेरे भाई अमीन का बिगड़ा हुआ जमीन माँ बाप का बिगड़ा हुआ नाम कभी भी नहीं सुधरता है। अपने स्कूल में सुंदर से सुंदर नाम लिखवा देंगे, लेकिन गांव में आने के बाद बचवा को जो नाम आप रखे हैं वही नाम से पुकारेंगे। कल के ये भाई तीन बेटा के कोई नाम रख लिए, हम चौथा तोर बेटा के हम अपने से नाम रखो। कल के तहु अपन शौक पूरा करिए। आओ बड़वा कल के की एक नाम हम अपन भाई के रखवे सीताराम। सीताराम मैया कल के गिरे तोरा यार संसार में कोई नाम नहीं मिलती है, सड़ल के नाम रख ले खैर रख ले तो बड़ बेस कहने, लेकिन हम जिंदगी में ये कर नाम कहियो अपना जीभा पर नहीं लगेंगे। हेलो आओ किरोदी हल्ला नहीं, आप हल्ला करेंगे तो मैं उनको शांत नहीं कर सकूंगा। हाँ तो अब मैया मरणासन पे चली गई, अंतिम सांस है, लेकिन कभी मैया जो